हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में स्क्विंट सर्जरी या फिर जो भेंगेपन का जो सर्जरी है उससे रिलेटेड जो बहुत ही कॉमन लोगों के माइंड में, जो पेशेंट्स के माइंड में जो डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, कॉमन FAQs या मिथ्स रहते हैं, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरे से ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट्स हमसे पूछते हैं और जिसके कारण काफ़ी लोग अपना चॉइस मेक नहीं कर पाते, अपना डिसीजन को बना नहीं पाते कि क्या वो ये सर्जरी कराएं या इसका इलाज करवाएं या ना करवाएं। तो ये आप वीडियो ध्यान से सुने शुरू से लेके एंड तक, और आई होप कि ये वीडियो सुन के आपको एक अपनी बीमारी के बारे में जो भी कुछ कॉमन डाउट्स हैं या कुछ मिथ्स हैं या कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं, वो सारी आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से अपनी बीमारी के बारे में इसका प्रॉपर इलाज करा पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है वो ये है कि क्या सर्जरी के अलावा स्क्विंट का कोई और भी ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है? इसका आंसर है येस। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सर्जरी का कोई रोल नहीं है और हम उन पेशेंट्स को थ्रू एक्सरसाइजेज, ग्लासेस या कुछ और थेरेपीज़ होती हैं जैसे कि विजन बेस्ड थेरेपीज़, चश्मे के नंबर से ही उनको ठीक कर सकते हैं। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो स्क्विंट है वो किस स्टेज में है। जैसे कुछ पेशेंट्स का स्क्विंट खाली लेटेंट यानी कि इंटरमिटेंट स्टेज में होता है, वो कभी कभार ही मैनिफेस्ट करता है, उनको हम काफ़ी बार एक्सरसाइजेज से ठीक कर सकते हैं। बट कई जब पेशेंट्स का जो स्क्विंट है फुल टाइम मैनिफेस्ट हो जाता है तो हमें सर्जरी ही रिक्वायर्ड होती है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन है कि सर क्या ये सर्जरी सेफ़ है? देखिए, स्क्विंट जो सर्जरी है ये बहुत ही सेफ़ सर्जरी है और इस सर्जरी में हमें आइज़ के अंदर भी एंटर नहीं करना होता, क्योंकि आइज़ के जो बाहर वाले हिस्से पे ही जो मसल्स हैं आइज़ के वो अटैच्ड होते हैं, इनकी टेंशन को हम रीसेट करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ़ सर्जरी है, इसमें कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है। उसके बाद ये सवाल आता है कि सर क्या ये सर्जरी पेनफुल है? देखिए, स्क्विंट सर्जरी एक कम्प्लीटली पेनलेस सर्जरी है। छोटे बच्चों के अंदर हम ये स्क्विंट सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं, जिसके अंदर कि बच्चे को पूरा बेहोश किया जाता है और उसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता। और बड़े बच्चों में या एडल्ट्स के अंदर खाली हम आइज़ के अराउंड एक छोटा सा इंजेक्शन देके, लोकल एनेस्थीसिया देके आइज़ को हम नम कर देते हैं। ये सर्जरी खाली 15-20 मिनट्स टू 30 मिनट्स की सर्जरी होती है और आप आराम से लेटते हैं, आपको कोई पेन नहीं होता है और उसके बाद भी कोई ऐसा कोई मेजर पेन नहीं है। सिंपल ड्रॉप्स और उससे आप सारा चीज़ें अपनी नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन लोगों का आता है कि क्या सर सर्जरी के बाद ये अच्छे से ठीक हो जाएगा? देखिए, इसके जो सर्जरी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम उनको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे लेके चले जाते हैं कि वो उनको अपनी आइज़ काफ़ी नॉर्मल की तरह लगती है। बाकी हाँ, डेफिनेटली कोई भी सर्जरी या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स डिपेंड करता है हमारी बॉडी की अपनी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। कई बार थोड़ा सा स्क्विंट ओवर या अंडर करेक्ट हो सकता है, उसके लिए हम बाद में कुछ ग्लासेस या कुछ एक्सरसाइजेस से भी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और कुछ सर्कमस्टांसेस में हम उसको रीसर्जरी करके या अदर आई की सर्जरी करके भी हम उसको और बेटर और ठीक करा जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि सर क्या इसका जो स्क्विंट सर्जरी के बाद जो रिज़ल्ट है वो एक टेम्परेरी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या ये एक परमानेंट या लॉन्ग टर्म के लिए इसका रिजल्ट होता है? तो दोस्तों, जब भी हम स्क्विंट सर्जरी करते हैं इसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है। बट डेफिनेटली जैसे कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर वो प्रॉपरली अपनी एक्सरसाइजेज ना करें और अपनी हेल्थ को अच्छा ना मेंटेन करें, या कई बार उनकी जो आइज़ की जो उस आइज़ में विजन बहुत कम होती है, तो देयर इज़ अ चांस कि कई बार स्क्विंट थोड़ा बहुत दोबारा आ सकता है, बन सकता है, या बच्चों में भी जैसे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट दोबारा थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। बट उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं होती। जो हम एक बार स्क्विंट को जितना हमने करेक्ट कर दिया, वो स्क्विंट तो एक बार आपका हमेशा के लिए डिलीट हो गया और न्यू अगर स्क्विंट कभी डेवलप होता है उसको भी हम थ्रू एक्सरसाइजेज या रीसर्जरी हम करेक्ट कर सकते हैं। बट अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हमने सर्जरीज इतने टाइम पहले करी थी और अब वो बहुत सालों से आ रहे हैं और वो बिल्कुल अपनी जो आइज़ को नॉर्मली मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये जो इसका रिज़ल्ट है बहुत ही शॉर्ट टर्म या कुछ महीनों के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक बहुत कॉमन मिथ जो मैं लोगों का सुनता हूँ, कुछ पेशेंट मेरे से कहते हैं कि सर ये तो हमारे को किसी ने बताया था कि ये जो स्क्विंट है ये तो जन्म से है और ये इसका कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है,
कुछ लोग ऐसे भी मैंने सुना है कि कई जगह पे ये भी एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि ये तो भगवान की दी हुई गुड लक या बैड लक है, अगर आप इसको छिड़वाओगे तो आपके लिए कुछ बैड हो सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ों में कोई भी ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है। स्क्विंट चाहे आपका जन्म से भी है, इसको भी हम ठीक करा जा सकता है और आप इसका प्रॉपरली चेकअप करा के इसको परमानेंटली ठीक करा सकते हैं। उसके बाद एक कॉमन क्वेरी आती है कि कई बार जो स्क्विंट वाली आइज़ है उसमें बिल्कुल भी विजन नहीं होती, कि क्या अगर हम स्क्विंट सर्जरी कराएंगे तो हमारी विजन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए, काफ़ी बार जो स्क्विंट वाली जो आइज़ होती हैं उसके अंदर विजन पीछे से ही डेवलप नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही वो आई लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया हो चुका होता है। तो इसलिए जो स्क्विंट सर्जरी हम बड़ों में काफ़ी बार जब करते हैं, हम उन पेशेंट्स को बता दें कि हम खाली आइज़ को सीधा करेंगे, उसकी जो विजन है उसको हम नहीं इम्प्रूव कर सकते। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, या बचपन में ही अगर हम स्क्विंट टाइमली कर दें बच्चों के अंदर कि वो फुल्ली डेवलप या उसने विजन पे ज़्यादा असर नहीं डाला, तो हम बाद में थ्रू एक्सरसाइजेज उसकी विजन को भी और बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद लोगों का कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर इसके बाद हमारी स्क्विंट सर्जरी के बाद अगर आंखों में कोई और बीमारी है, यानी कि चश्मे का नंबर है या किसी तरह की आगे चल के और कोई बीमारी बनती है, क्या उसका भी इलाज पॉसिबल है? तो दोस्तों, उसके लिए बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। आपकी आइज़ में अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसका नॉर्मल की तरह इलाज पॉसिबल है। हाँ, बहुत से हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको चश्मे का नंबर भी काफ़ी होता है और स्क्विंट भी होता है। उन पेशेंट्स में हम उनका चश्मे का नंबर थ्रू लेसिक लेज़र या कोई भी एडवांस टेक्निक से हम उनका चश्मे का नंबर भी ठीक कर सकते हैं अलग से, और बाद में स्क्विंट भी किया जा सकता है। या जैसे उनका विलिंग होता है, पहले स्क्विंट सर्जरी करके बाद में वो चीज़ लेसिक लेज़र बाद में भी किया जा सकता है। तो दोनों बीमारियों को या कोई और भी अन्य बीमारी है उसको भी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, बेस्ट टाइम क्या है स्क्विंट सर्जरी का? देखिए, ऐसा है कि जो स्क्विंट सर्जरी है, जीवन आज की डेट में अगर किसी छोटे बच्चे को है तो एक बार हम उसका सारा इवेल्युएट करके आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। अगर कभी भी उसकी विजन पे ज़्यादा असर आ रहा है, विजन डिटीरियरेट होते हैं, तो हमें उस सर्जरी को जल्दी ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में स्क्विंट सर्जरी जितना हम पहले करते हैं उतनी बच्चे की जो आइज़ और जो ब्रेन की आपस में कोऑर्डिनेशन है या 3D विजन है, डेप्थ परसेप्शन है, वो जल्दी डेवलप भी होती है और उस पर बुरा असर भी नहीं आता। और ऐसी अडल्ट्स के अंदर तो हम किसी भी टाइम पे इस सर्जरी को टेकअप कर सकते हैं, और इसका कोई ऐसा कोई ये नहीं है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इसको हम कभी भी ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इससे आपको काफ़ी अपनी बीमारी के बारे में जो कॉमन क्वेरीज़ रहती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, उन सारी बातों के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसमें आई होप कि अगर आपके इसके अलावा और भी कोई डाउट्स है तो हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।